हेलो दोस्तों, मैं मिथिलेश भदौरिया मिथिला की रसोई से। आज मैं ऐसे लेटी थी, लेटे लेटे दिमाग में आया कि मैं कुछ बातें आप लोगों से शेयर करूँ। तो मैं पहले बोली हूँ, लेकिन मेरी गलती देखिए कि वीडियो नहीं चल रहा था। तो अभी मेरी नज़र पड़ी कि वीडियो चल ही नहीं रहा, तो आप लोगों तक मेरी आवाज़ ही नहीं गई। तो चलिए मैं फिर से रिपीट करती हूँ जो थोड़ा बहुत आता है। देखिए, मेरी एक उपरहित जी है गाँव की। उपरहित होता है वो जो मेरे शादी ब्याह में आए और मेरे बच्चे जन्म लें, मुंडन छेदन हो तो उसकी साइट बताए, तिथि बताए। किसी दूसरे पंडित को नहीं बुलाना होता, वही पंडित आता है, वही हमारे घर में सब तिथि और साइट बताता है। इसके बाद वो सत्यनारायण स्वामी की कथा होती है, वो भी आप लोग जानते होंगे, वही पंडित कहता है। तो हम लोग जो है, तो हमारे उपरहित जी ने अपनी बात मुझे बताया एक दिन कि ये देखो, पंडित जी ने कहा कि आप जो है 11 सोमवार का व्रत रहना शुरू करिए। देखिए, 16 सोमवार का व्रत तो आप लोगों ने सुन रखा होगा, बहुत पहले 16 सोमवार का व्रत चला था, मैंने भी रहा था, मैं आपको बताऊं। लेकिन मैं भाई झूठ नहीं बोलूंगी, भगवान से क्या झूठ बोलना। मैं उस प्रकार से नहीं लिख पाई जिस प्रकार से उसका वर्णन। वैसे तो मैं 12 मास सोमवार का व्रत करती हूँ। शायद मैं इंटर में थी तब से मैं रह रही हूँ। उन्हीं पंडित जी ने मुझे बताया था, तब बचपना था, तो ये था कि मैं कैसे पास हो जाऊँ, कैसे पास हो जाऊँ। तो पंडित जी ने कहा था आप सोमवार का व्रत करो बेटा, जरूर पास हो जाओगे। तो मेरी शादी वादी हुई थी उसी समय, तो मैंने सोमवार का व्रत रहना शुरू किया और तब से मैं शिक्षा की सीढ़ियों पर चढ़ती चली गई। तो इसलिए मैं आप सबको बताती हूँ। तो 16 सोमवार व्रत था, फिर इसके बाद मैं ये रेगुलर मंडे का करने लग गई। अब 16 इसकी बात आई तो पंडित जी ने मुझे ये बात बताई कि 16 सोमवार नहीं, आप 11 सोमवार का व्रत करो। 11 सोमवार का व्रत का मतलब ये होता है कि आपके परिवार की सुख शांति। आपके परिवार में आपका बेटा आपकी बात नहीं मानता, आपके बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, आपका बेटा बीमार रहता है, आपकी बेटी बीमार रहती है, आपकी बात नहीं मानती, आपकी बहू से आपकी टेंशन है, आपके घर में किसी तरह का टेंशन। मतलब ये जनरल बात है, पर्सनल किसी के साथ ये बात नहीं मैं बोल रही हूँ, और ये जनरल बातें हर घर में है। तो उन्होंने ये बताया कि सारी सुख शांति के लिए आप 11 सोमवार करें। 11 सोमवार के बाद आपको 12वां सोमवार नहीं करना पड़ेगा। तो 11 सोमवार तो क्या करें, आप सवेरे उठें, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें और अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर मंजन कुल्ला करके नहा धो के, बाल धुल के नहा लें और स्वच्छ वस्त्र पहने। स्वच्छ वस्त्र का मतलब ये नहीं है कि मैं नया कपड़ा पहनूं, कि घर वाले परेशान हो जाएंगे, भाई ये सोमवार का व्रत रहे नहीं, इनको नई साड़ी चाहिए, ये सोमवार का व्रत रहना है, इनको नई शर्ट चाहिए। तो ऐसा नहीं। स्वच्छ का मतलब ये है कि बहुत सी महिलाएं और खास करके मैं भी, मैं किसी दूसरे को कहने के पहले मैं अपने को कहती हूँ कि जैसे कहीं गए और बहुत अच्छी साड़ी पहन के गए हैं, तो लौट के आने के बाद उसको तहा के वैसे अलमारी में हैंगर पर डाल देती हूँ। उसको धुलती नहीं, कि रोज रोज नहीं धुलते हैं, 2-3 बार की पहन लो तब धुलते हैं। तो लेकिन वही स्वच्छ का मतलब है कि वो साड़ी मेरी पूजा की होगी नहीं बची, क्योंकि मैं उसमें वॉशरूम भी गई हूँ, खाना भी खाया है, तो वो अशुद्ध हो गई साड़ी मेरी। तो उसका मतलब यह है कि आप स्वच्छ वस्त्र का मतलब स्वच्छ कपड़ा पहने जो एक दिन पहले आपने धो के रखा है। तो स्वच्छ वस्त्र पहने और स्वच्छ मन से अपने मंदिर में जाएं। मंदिर तो आपने जरूर बना रखा होगा कहीं ना कहीं। मंदिर का मतलब ये नहीं होता कि बहुत सी मूर्तियां, शिवाला नहीं। हमारे घर का छोटा सा मंदिर या मेरे दिल का छोटा सा मंदिर जहाँ भगवान विराजमान है, इसको भी हम मंदिर ही कहते हैं। तो जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि बात उसमें बेडरूम में मंदिर नहीं चाहिए। भाई क्यों नहीं चाहिए, आप एक बार बताइए। जैसे मेरे पास एक रूम है तो मैं भगवान की पूजा ना करूं, ऐसा तो भगवान नहीं कहते है। तो मेरे कमरे में मैं आपको बताऊं भी, मैं उठूंगी तो दिखा दूंगी आपको। मेरे कमरे, मेरे बेड के ऊपर मेरी सीटी टंगी हुई है, पूरे परिवार सहित, माता रानी, गणेश जी, स्वामी कार्तिक भगवान सभी टंगे। मैं रात में भी देख के प्रणाम करके सोती हूँ। जितनी बार आँख खुलती उतनी बार उनसे प्रार्थना करती हूँ कि जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है, सब सरकार तुम्हारे हाथों में। तो मैं तो दिन रात प्रार्थना करती हूँ, मेरे रूम में टंगे भी हैं। तो ये कुछ बात नहीं है। आप अपने कमरे में अगर मंदिर रखें तो वहीं स्वच्छ होकर बैठ जाइए, नीचे आसन बिछा लीजिए और उस पर बैठिए। गुलाब, अगर फूल गुलाब का आपको उपलब्ध है तो गुलाब का फूल ले लीजिए,
थोड़े से अच्छत ले लीजिए। अच्छत मीन्स चावल होता है, लेकिन अच्छत किसको कहते हैं? अच्छत उसको कहते हैं जिसमें कोई भी टूटा चावल ना हो। टूटे चावल जैसे हम रसोई में बनाते हैं वो चावल है, लेकिन जो मैं पूजा के लिए बोल रही हूँ अच्छत बोला जाता है ना, तो अच्छत को टूटा नहीं होना चाहिए। 7 चावल चढ़ाओ लेकिन टूटे मत चढ़ाओ। तो वो चावल आप ले लीजिए, भीन लीजिए अच्छे चावल है। गंगा जल ले लीजिए, और तुलसी दल नहीं चढ़ता शंकर जी पे, और वो क्या कहते हैं, शंख नहीं बजाया जाता शंकर जी पर। तो गणेश जी की भी पूजा करिए, दूर्वा ले लीजिए थोड़ी। गणेश जी को दूर्वा बहुत पसंद है, गणेश जी को लड्डू बहुत पसंद है, माता रानी के लिए सिंदूर ले लीजिए। और भगवान की मूर्ति की पूजा, शिव जी का व्रत है सोमवार का, तो शिव जी की पूजा करिए आप बैठ के, जिस तरह से आप श्रद्धा हो, जो आप जानते हो। ये नहीं कि मैं जैसा बता रही हूँ उसके लिए आप बिक जाए, नहीं, हम जैसा जानते हैं उस हिसाब से हम भगवान की पूजा करेंगे। क्योंकि भगवान तो क्या है, अंतर्यामी है, वो मेरे दिल का हाल जानते हैं, यहाँ का नहीं, यहाँ का जानते हैं। तो मैं अपनी श्रद्धा से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हूँ। जो मेरे पास है वो भोग बहुत प्यार से लगाएंगे। आपने सुना होगा क्या, दुर्योधन घर मेवा त्यागो। दुर्योधन के घर में श्री कृष्ण भगवान ने मेवे का त्याग कर दिया है, और कहाँ गए, साग विदुर घर खाए, और विदुर के घर में साग खाया था। ये आप सभी लोगों को मालूम होगा। दूसरी, सेवरी को देखिए, नीच जाति की थी, क्या हुआ, बेर लेके आई अपने भगवान के लिए। तो रामचंद्र जी बैठे देख रहे हैं, हम आप देखे तो नहीं खा सकते, भगवान देख रहे हैं कि ये बेर खा लेती है, और जो अच्छा होता है वो मुझे देती है, जो खट्टा होता है वो फेंक देती है। तो भगवान ने वहां पे क्या देखा, भगवान ने सेवरी का प्यार देखा, सेवरी का भाव देखा। ये नहीं सोचा उन्होंने कि ये मुझे जूठा खिला रही, नहीं, उन्होंने भाव देखा कि इसको याद ही नहीं है भाई, ये इतना भाव विभोर है कि बेहोश है कि मैं जूठा खिला रही हूँ। इसको ये याद है कि मेरे प्रभु के मुंह में मीठा जाए, खट्टा कतई न जाए। तो भगवान ने क्या किया, निम्न जात की भिल्ली को स्वर्ग दिया है। जो खा के बेर फेंके गए थे वो सजीवन पर्वत हुए। इसकी भी आपको कहानी है, पता होगी, जिनको नहीं पता होगी मैं बहुत शार्ट में बता रही हूँ। लक्ष्मण जी उन जूठे बेरों को नहीं खा रहे थे। रामचंद्र जी ने कहा कि लक्ष्मण तुम भी खाओ, बेर बहुत स्वादिष्ट है। तो लक्ष्मण ने ले ली, भाई की आज्ञाकारी थे, बेर ले लिया, लेकिन पीछे फेंक दिया बेर को। वो देख रहे थे कि जूठा करके दे रही, मैं नहीं खाऊंगा। तो लेकिन अब भगवान तो अंतर्यामी है, उनसे कहाँ छिपने वाला है, ये सब कुछ उन्होंने देख लिया कि लक्ष्मण जी ने तो, भगवान तो गर्भहारी, उनका नाम ही गर्भहारी, सबका गर्भ मिनटों में चूर कर देते हैं। तो उन्होंने, लक्ष्मण अपना सगा भाई है, तो हमारी आपकी क्या औकात है, सगा भाई है, शेषावतार है, तो वही बेर जाके सजीवन बूटी बनाओ। और जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा तो उसी पहाड़ की सजीवन बूटी लक्ष्मण के मुंह में डाली गई, अर्थात वही जूठा बेर उनके मुंह में डाला गया और उससे उनकी प्राण की रक्षा हुई। तो भगवान के लिए हमारे दिल में एक स्वच्छ भावना चाहिए। ये नहीं चाहिए कि मुझे 51 तरह के फल चाहिए, 200 तरह के मेवा चाहिए, 10,000 रुपया चाहिए या स्वच्छ वस्त्र चाहिए, नहीं, साफ सुथरा और स्वच्छ दिल चाहिए, वो अर्पित कर दीजिए। फिर देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। देखिए हम किस बात का घमंड करें, मेरा बेटा बड़ा हो गया, मेरा पति बड़ा हो गया, कुछ 2 मिनट में राजा से रंक बनता है, रंक से राजा बनता है, आप सभी जानते हो। तो नहा धो के पूजा करिए, आरती जलाइए, दीपक जलाइए। दीपक कभी भी जमीन पे मत रखना, या तो किसी लकड़ी के पाटे पे रखें और उस पे अष्टकमल बना दें, अष्टकमल आटा ऐसे रख दें, उसको 8 कलियां ऐसे ऐसे फाड़ दें है, और उसके ऊपर दीपक जला के रख दें, भगवान की प्रार्थना करें, आरती करें। अच्छा एक बात और, जब नहा धो के पूजा, सबसे बड़ी बात तो भगवान से एक चीज मांगना, जो मैं भी हमेशा मांगती हूँ, पता नहीं दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, मैं भी मांगती हूँ, मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि आप भी मांगो। क्या कि हे भगवान मुझे सुख शांति देना, मेरे बच्चों को खुश रखना, मेरे बच्चों को सुखी रखना, लेकिन मेरे बच्चों को, मेरे बेटी को, मेरी बहू को, मेरे परिवार को या मेरे अंदर कभी भी अहंकार न उपजने देना। दुनिया का विनाश सिर्फ अहंकार से है। आपके अंदर अहंकार नहीं है तो आपका विनाश कभी नहीं होगा। अहंकार ही विनाश की जड़ है। तो आप भगवान से ये प्रार्थना करो कि हे भगवान
मेरे घर से, मेरे बच्चों से, मेरे परिवार से अहंकार बहुत दूर रखना। ये आप प्रार्थना स्वीकार करें। इसके बाद मेरे बच्चों में प्रेम भावना जगाएं, मेरे बेटी बहू प्रेम भावना जगाएं, मेरे परिवार को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे। ये बात की प्रार्थना है। और वो ये सब आपको मांगना नहीं पड़ेगा, वो आपके दिल की भाव जानते हैं, वो खुद ही सब समझते हैं। तो आपने पूजा कर लिया, पूजा करके उठिए। लेकिन जहां तक है ये व्रत अगर हो सके 11 सोमवार नहीं चला रहे हैं, मतलब पानी नहीं पीना। इससे वैसे मई जून चल रहा है, खैर तो जैसा आप उचित लगे पानी आप एक बार पी भी सकते हैं, क्योंकि जैसे हम अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकते, वैसे भगवान के भी हम बच्चे हैं, वो नहीं चाहते कि मैं कष्ट दूं। वो हमारी श्रद्धा देख रहे हैं। मैंने आपको बताया कि वो भाव के भूखे हैं। वो इसलिए नहीं भूखे कि मैं पानी न पीऊँ शाम तक डॉक्टर लग जाए। तो हो सके तो आप पानी भी पी लें, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर इसके बाद शाम को आप फिर से नहाए धोए, वस्त्र चेंज करें और फिर से भगवान की आरती करें, दीपक जलाएं, प्रार्थना करें शिव जी की। हो सके तो नमामि शीर्षाम का श्लोक पढ़ें पूरा। ये रामायण में दिया हुआ है उत्तराखंड में, इसको आप देख के इसको पढ़ें। ये काकभूषण जी थे, मैं अगले दिन किसी दिन आपको ये कथा सुनाऊंगी। तो उनके गुरु ने, देखिए कितनी महान बात थी ये भी। वो एक शिष्य थे उनके, वो गुरु जी आए तो शिष्य उठे ही नहीं, इतना उनको घमंड हो गया। मैंने अभी बताया ना कि अहंकार नहीं होना चाहिए। उनको इतना अहंकार हो गया कि उठे नहीं। शिव जी ने श्राप दे दिया। शिव जी को नहीं अच्छा लगा, गुरु का अपमान महेश नहीं सह सके। उन्होंने श्राप दिया कि तुम जाओ अजगर हो। अजगर होने का मतलब एक अजगर 1000 साल जीता है। गुरु चिल्ला उठे, अरे भगवान बहुत बड़ी श्राप दे दिया आपने। तो गुरु जी ने ये प्रार्थना की थी कि शंकर जी इस पर दयालु हो, यही पर हो कृपाल, श्राप अनुग्रह होए जिमि नाथ थोड़े काल, कि हे मेरे प्रभु इस पर दया करो। जिससे ये तो भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा ठीक है, पैदा होगा मरेगा, पैदा होगा मरेगा। तो श्राप तो दे ही चुके, लेकिन जल्दी जल्दी मर जाए। तो ये कहानी थी। तो आप शाम को पूजा करें, भगवान से प्रार्थना करें और रात में सो जाएं। हम ये नहीं कहते कि आप जमीन पे लेटो, आप बिस्तर पे लेटो। जमीन पे लेटने की कोई जरूरत नहीं, शुद्ध बिस्तर पे आप लेटो। सवेरे उठो फिर से ब्रह्म मुहूर्त में। लेकिन एक बात याद रखिए कि सवेरे जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो उठ के आप नहाएं धोएं, नित्य क्रिया से निवृत्त होके, और इसके बाद फिर स्वच्छ वस्त्र पहने, उनको उतार दें, और इसके बाद फिर से भगवान की पूजा करें। और भगवान की पूजा करके फिर अपनी उस दिन की सारी गलतियों की माफी मांगे, ऐसे हाथ जोड़ के कि मत समा पाप की नास्ति पापग्नि तो समा नहीं ओम देव भूल गया कि तो भगवान से प्रार्थना कर लें कि मैं पापी हूँ, जो भी गलतियां हुई हैं, पूजा पाठ में जो कमियां हो गई हो, उसको आप मुझे अपना समझ के बुला दो। बस इसके बाद आप उठे आए और अपने दिन की नित्य क्रिया चालू करें। तब चाय पिए, खाना खाएं, क्योंकि ये व्रत ऐसा नहीं कि आप सवेरे नहाए और नहा के आप चाय पिए। क्योंकि भाई मेरा व्रत तो रात भी चल रहा है ना, क्योंकि मैंने रात में खाना नहीं खाया, इसलिए मेरा व्रत रात में भी चल रहा है। तो मैं सवेरे बिना नहाए कैसे चाय वाय पी लूंगी? वो तो व्रत खंडित हो जाएगा मेरा। इसलिए मैं नहाने के बाद, पूजा करने के बाद, जैसे मैं मंडे रहती हूँ, मैं शाम को पराठा खाती हूँ, तो मेरा व्रत रात में खत्म हो गया। सवेरे वैसे फिलहाल मैं बिना नहाए नहीं पीती हूँ चाय वाय, लेकिन अगर हमने पी भी लिया तो कोई बात नहीं। लेकिन ये 11 सोमवार आप रहिए आपके परिवार के सुख शांति के लिए। ये व्रत बहुत जरूरी है। अगर आप रहें तो आपका भला ही होगा। मैं आपसे भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबका भला हो और आप व्रत रहें, जरूर रहें पारिवारिक सुख शांति के लिए। और सबसे पहले भगवान से ये दुआ करें कि हे भगवान, हमारे बच्चों को सुखी रखना, मेरा परिवार सुखी रहे, सब में आपस में एकता रहे, सामंजस्य बना रहे। लेकिन उसके पहले हमारे पूरे परिवार को एक कृपा करना महादेव कि अहंकार के बीज न पनपने देना, डाउन टू अर्थ रखना, मिट्टी से जुड़े रखना, ऐसा न हो। आप सबसे बड़ी प्रार्थना यही करना कि हे प्रभु मेरे बच्चों को और मुझको अहंकार रहित कर। अहंकार किसी का न रहा है न रहेगा। रावण का नहीं रहा तो मेरा आपका कैसे रहेगा? तो आप मेरी बात माने, शिव जी का व्रत 11 सोमवार रहना शुरू करें। देखिए आपके परिवार कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। इसी बात के साथ नमस्कार, प्रार्थना है आप सभी से। थैंक यू। शंकर जी की बातें जो है, मुझे पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता है। मैं बैठ जाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। देखिए मैं राधेश्याम रामायण का पाठ भी करती हूँ, हर मंडे को पूजा करती हूँ, उसके बाद पाठ करती हूँ। और 22 तारीख को, हर 22 तारीख को एक एपिसोड चला रही हूँ मैं कि आओ बात करें।
उससे हम आपस में एक दूसरे से, मैं बोलती हूँ, मुझे लगता है कि आप सब लोग सुन रहे हो। तो शिव जी की आज ये भक्ति की बात आई है। तो शिव जी तो बहुत दयावान है, आप सभी लोग जानते हो। उनकी तो पूजा बहुत थोड़े में भगवान भोले भंडारी, इसलिए उनका नाम भोले बाबा कहा गया। तनिक की पूजा में प्रसन्न हो जाते हैं। विष्णु भगवान इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते और विष्णु भगवान इतनी जल्दी नाराज भी नहीं होते। मेरे पिता भोले भंडारी बहुत जल्दी खुश होते हैं और बहुत जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। मैं तो बचपन से पूजा कर रही हूँ, मैं आपको बताऊँ। मैंने इंटर के एग्जाम दिया था, उस साल मेरे इन्हीं उपरहित ने कहा कि पढ़ती उड़ती हो नहीं, घूमती रहती हो इधर उधर, कैसे पास होगी। तब घर आते थे चाचा चाचा हम लोग कहते, तो उन्होंने कहा कि सोमवार का व्रत शुरू करो। और मैं बताऊँ, मैं सोमवार का व्रत रही, मैं फर्स्ट क्लास घर में रही। आपको बताऊँ, मेरे पिता इतने हम लोगों के ऊपर दयालु है, लेकिन मैं उनसे अभी भी यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मुझे, मेरे बच्चों को कभी अहंकार न दे। जो कुछ है सब उन्हीं का है, जो कुछ है सब आपका है। तो चलिए एक लाइन में भगवान की पूजा करके खत्म करती हूँ। एक गाना है, वो मैं 2 लाइनें आपको सुनाऊंगी, सिर्फ, ज्यादा नहीं। वो है महा महा, ये आप जब आरती करें तब ये करें। आप हो सके तो लिख लें, पेन कॉपी लेके। मैंने भी लिखा है, किसी ने मुझे बताया था तो मैंने वहां लिख लिया था इसको, कि मैं ऐसे नहीं याद कर पाऊंगी। तो चलिए निकाल लीजिए पेन कॉपी, लिखिए। महा महा गुण गावती भोलानाथ की आरती, महा महा गुण गावती भोलानाथ की आरती। अक्षत फूल बेल की पाती, अक्षत फूल बेल की पाती, जल की धार चढ़ावती भोलानाथ की आरती। माथे चंद्र सिर जटा विराजे, गले बैजंती मालती भोलानाथ की आरती। दहिने अंग गणेश विराजे, बाएं गौरा पार्वती भोलानाथ की आरती। बैल चढ़े शिव शंकर आए, बैल चढ़े शिव शंकर आए, डमरू शंख बजावती भोलानाथ की आरती। डमरू शंख बजावती भोलानाथ की आरती। महा महा गुण का मोती चूर मगज के लड्डू, मोती चूर मगज के लड्डू, रुचि रुचि भोग लगावती भोलानाथ की आरती। महा महा गुण गावती भोलानाथ की आरती। बोलो मेरे भोले बाबा की जय जय। आप सभी लोगों का भला हो। 11 सोमवार का व्रत करिए और सारी परेशानियों को दूर भगाइए भोले बाबा की कृपा से। थैंक यू, नमस्कार।